घर पर बनाए सूजी और खोए से गुंजिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निर्मल्स वेज किचन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहें। गुंजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ली है। उसमें हम घी डाल रहे हैं। घी हमने उसमें इतना डालना है जितना कि हमारे आटे की मुट्ठियाँ बन जाएं। घी डालने के बाद अभी मैं आपको कर दिखाऊंगी कि हमें अपने आटे में कितना मोयन डालना है। आप चाहें तो ऑयल का भी इसमें मोयन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घी का लगा रहे हैं तब इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर घी डाला है। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप है और उससे आप अपना मेज़रमेंट कर रहे हैं तब हम 25 ml ऑयल इसमें डालेंगे। और अगर नॉर्मली डाल रहे हैं तब मैं आपको बताती हूँ कि हमें करीब अपना आटा किस प्रकार का मोयन डालकर तैयार करना है। हमने जो इसमें घी डाला है हम इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से हम इस प्रकार से इनको मल कर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आटे को अगर हम इस प्रकार से मुट्ठी के बीच में दबा रहे हैं तो ऐसे इसकी मुट्ठियाँ बन रही हैं। इसे मुट्ठी वाला मोयन बोलते हैं। अब हम नॉर्मल पानी की हेल्प से इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। इसका डो हमने रोटी के आटे जैसा ही लगाना है। अगर आप रोटी का आटा ज़्यादा सॉफ्ट लगाते हैं तो हम उससे थोड़ा सा टाइट डो इसका लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा डो इस प्रकार दिखने रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ये नारियल लिया है जिसको हमने कद्दूकस किया हुआ है, किशमिश, खरबूजे की गिरी, काजू, बादाम। आप चाहें तो इसमें पिस्ता, चिरौंजी, अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम सबसे पहले कढ़ाई में गोला डालेंगे जो हमने कद्दूकस किया हुआ है। इसको हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। थोड़ा सा ही हमारा गोला है तो करीब आधा मिनट में लो फ्लेम पर हमने इसको भूना है, क्योंकि तेज़ आंच पर ये जल जाएगा। गोले को हमने अपने बाउल में निकाल लिया है। हम सेम कढ़ाई में ही हमने बादाम की गिरी डाल दी है जिनको हमने बारीक चॉप करके रखा है। एक बादाम की गिरी से हमने 3 से 4 पीस किए हैं। इसको भी करीब 30 सेकंड्स भूनने के बाद हम इसमें अपने काजू भी डाल देंगे, क्योंकि बादाम भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और काजू में थोड़ा कम लगता है। ऐसे ही 30 सेकंड को अपने काजू को भूनने के बाद हमने इसमें अपनी खरबूजे की गिरी को डाल दिया है। खरबूजे की गिरी थोड़ी देर बाद जैसे ही गर्म होती है तो चटकने लगती हैं और कढ़ाई से बाहर आने लगती हैं। अब हम इसको ढक देंगे और अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ढकने से इसमें जो भी ये हल्का हल्का क्रिस्पी हो गया है और ब्राउन भी हो गई हैं सब चीज़ें, तो हल्का हल्का ये क्रिस्पी हो गया है। ऐसा करने से, इनको पहले भून लेने से जब हम इनको अपनी गुंजिया में डालते हैं तो हमारी गुंजिया बिल्कुल भी गुंजिया के अंदर ये सीलते नहीं है, बल्कि इनका ऐसे ही क्रिस्पी टेस्ट आता है। इससे हमारी गुंजिया का टेस्ट दोगुना हो जाता है। अब हम अपनी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी डाला है। आप देसी घी या वनस्पति घी कोई भी घी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। वनस्पति घी में भी बना सकते हैं अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच सूजी डालेंगे, क्योंकि हमारा आटा कम ही है। हम आपको 2 तरह की गुंजिया बनाकर दिखाएंगे, खोए वाली गुंजिया और सूजी गुंजिया। अब इस प्रकार से हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमने इसको तेज़ ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब इसकी गुंजिया में हम स्टफिंग भरेंगे तब भी थोड़ा इसमें कच्चापन इसका ख़त्म हो जाता है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो हमने ऐसे सूखे ही भूने हैं, उनमें हमने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन अगर हम सूजी की गुंजिया बना रहे हैं तब हमने सूजी को घी में ही भूनना होगा। बिना घी के इस गुंजिया में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो सूजी की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आटे की गुंजिया बनाना चाहते हैं तब भी हम अपने आटे को इसी प्रकार लो फ्लेम पर कढ़ाई में डालकर भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे तेज़ फ्लेम पर नहीं भूनना है, क्योंकि इसमें अंदर कच्चापन रह जाता है। हम सूजी की बना रहे हैं। सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है, हल्की ब्राउन हो गई है। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। करीब 5 से 10 मिनट बाद हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं। हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को 2 से 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। हमारी सूजी थोड़ी सी कम है तो हम उसमें कम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। सूजी वाली गुंजिया हम कम बनाएंगे। इसमें जितनी हमने सूजी ली थी हम सेम क्वांटिटी में इसमें बूरा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं है
तब हम इसमें शुगर को मिक्सी में पीस लेंगे, चीनी को अपनी, और उसका बारीक पाउडर बनाकर छलनी में छान लेंगे और वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो हमने गोला भूना था, गोला, कुछ ड्राई फ्रूट्स और किशमिश डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसको टेस्ट करके दे सकते हैं। इसमें मीठा हल्का सा, खाने में हल्का सा ज़्यादा ही लगना चाहिए, क्योंकि आटे के अंदर जब ये हम इसकी स्टफिंग करते हैं तो उसका मीठापन थोड़ा कम हो जाता है। हमारी सूजी 5 चम्मच थी, हमने करीब इसमें 6 चम्मच के आसपास चीनी डाली है। अगर आप मीठा हल्का खाते हैं तब हम कम चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बूरा में अगर आपकी थोड़ी गांठें हैं तब हम उसे छलनी में छान लेंगे। ये हमने खोया लिया है। खोया आप मार्केट का अगर यूज़ कर रहे हैं तब हम उसको हल्का सा भून कर ब्राउन कर लेंगे, और घर का अगर खोया बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का ही बनाएंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बल्कि सॉफ्ट रखना है, पर हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। कच्चे खोए की हम नहीं बनाएंगे। इसमें भी हमने इसी प्रकार से ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उसमें ज़्यादा या कम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा खोया करीब 150 ग्राम है। 150 ग्राम खोए में हम 150 ग्राम ही इसमें हम बूरा डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तब आप इसमें 200 से 250 ग्राम तक बूरा इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। हमारा मीठा थोड़ा कम ही खाते हैं, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेम अगर आप आटे की गुंजिया बना रहे हैं तब आप आटे की गुंजिया में हमने सूजी की जगह हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो दोनों स्टफिंग को एक साथ मिक्स करके, या आप जब खोए की गुंजिया बना रहे हैं तब उसमें भी हम थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे खोया बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना हमारी गुंजिया में टेस्ट कम हो जाएगा। इसी प्रकार हमने अपने दोनों स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमारे पास ये 2 साँचे हैं। आप चाहें तो बड़ी गुंजिया बना सकते हैं, चाहे छोटी बना सकते हैं। मैं दोनों में आपको बनाकर दिखाऊंगी। हमने ये रोटी जितनी आटे की लोई ली है, इसको हम अपने चकले पर बेलन रखकर बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। हमने इसको इतना बड़ा बेलना है कि जितना हमने ये सांचा लिया है ये इससे करीब आधा इंच बाहर निकलना चाहिए। आप देखिए हम इसको इस प्रकार से बेल रहे हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमने इसे बिल्कुल गोल ही बेलना है या लंबा बेलना है। हम इसको जैसे मर्जी बेल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी मोटाई करीब इस प्रकार की होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। जैसी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा पतला है। पहले मैं आपको बड़े सांचे में गुंजिया बनाकर दिखाती हूँ। जो बड़े सांचे से हम गुंजिया बनाते हैं ये काफ़ी बड़ा सांचा है। इसकी गुंजिया का साइज़ काफ़ी बड़ा आता है। इसमें करीब 2.5 से 3 चम्मच तक स्टफिंग इसके अंदर इजीली आ जाएगी। हमें स्टफिंग को इसके बिल्कुल बीच में रखना है। ऐसा नहीं है हम इसके चारों ओर फैला देंगे। गुंजिया के सांचे को हमने हल्का सा फोल्ड कर लिया है ताकि इसमें रखने के लिए कटोरी जैसा स्पेस बन जाए। अब हम ब्रश की हेल्प से या अपने हाथ की हेल्प से इसके चारों साइड सिरों पर पानी लगा देंगे। पानी लगाने से जो हमारी गुंजिया कढ़ाई में खुल जाती है और सबके ऊपर सारा सामान कढ़ाई में बिखर जाता है और सब गुंजियाओं के ऊपर काले काले निशान आ जाते हैं। ऐसा करने से वो नहीं आएंगे और हमारी गुंजिया कढ़ाई में नहीं फटेंगी। इसलिए आप जब भी गुंजिया बना रहे हैं एक पानी की कटोरी अपने पास ज़रूर रखें और पानी का इस्तेमाल इस प्रकार से ज़रूर करें। आप देख सकते हैं हमारी गुंजिया बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब जो बचा हुआ आटा है इसमें हम थोड़ा सा और आटा लगाकर दूसरी पेड़ी बना लेंगे और सेम उसी प्रकार से बड़े या छोटे सांचे से अपनी गुंजिया को बना सकते हैं। आप चाहे तो गुंजिया बड़ी बना सकते हैं, आप चाहे तो छोटी बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर से मैं अपनी इस गुंजिया को भी अपने चकले पर रखकर इसी प्रकार से बेल लूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ी छोटी पेड़ी ली है क्योंकि मैं छोटे सांचे में अपनी गुंजिया को बना रही हूँ। इस प्रकार से हमने इसको भी हम बेल कर अपने सांचे के ऊपर रखेंगे। हमें ध्यान रखना है जो इसका पापड़ है ऊपर का वो ज़्यादा मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे। अपनी गुंजिया के जो हमारा सांचा है इसको हल्का सा मोड़ लेंगे ताकि इसके बीच में थोड़ी सी जगह बन जाए। इसमें 1 चम्मच के आसपास ही स्टफिंग आती है। हमने स्टफिंग को बिल्कुल बीच में ही रखना है। अगर वो साइड में रहेगी तो वो हमारी कढ़ाई में बिखर जाएगी, हमारी गुंजिया पर काले काले ऊपर निशान आ जाएंगे। इसी प्रकार ब्रश की हेल्प से या फिर हाथ की हेल्प से अपनी फिंगर से हम चारों सिरों पर इसके पानी लगाएंगे। हमने स्टफिंग को इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं भरना है बल्कि अपनी गुंजिया के सांचे की अकॉर्डिंग ही इसके बीच में हम स्टफिंग को भरेंगे, क्योंकि हम स्टफिंग अगर बहुत ज़्यादा भर देंगे तब वो हमारी गुंजिया से बाहर आ जाएगी और हमारी गुंजिया के सिरे आपस में नहीं चिपक पाएंगे। इसी प्रकार से हमने जो पहली गुंजिया बनाई थी उसमें हमने सूजी वाला स्टफिंग भरी थी, अब इसमें हमने खोए वाली स्टफिंग को भरा है। इसी प्रकार से हम अपनी सभी गुंजियाओं को बनाकर
तैयार कर लेंगे। गुंजिया बनाना बहुत ईजी है, इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप 2 लोग अपने घर में गुंजिया बनाने वाले हैं तब तो गुंजिया और भी ईज़िली और जल्दी टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से हम अपनी सभी गुंजियाओं को बेलते जाएंगे और इसमें स्टफिंग को भरते जाएंगे। अब हम अपनी कढ़ाई का साइज़ देखेंगे कि हमारी कढ़ाई का साइज़ कितना बड़ा है। अगर हमारी कढ़ाई में एक बार में 4 से 5 गुंजिया आ जाती हैं तब हम दूसरी गैस पर अपना ऑयल गर्म होना रख देंगे। और अगर हमारी 4 गुंजिया बनकर तैयार हो गई हैं तब हम उसमें कढ़ाई में अपनी गुंजिया को डाल देंगे ऑयल के अंदर गर्म होने के बाद। इसके लिए हमने ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गुंजिया को बहुत देर तक बनाकर रखेंगे तो इनके सिरे आपस में छूटने लगते हैं, ये ऊपर से पकड़ा जाती है और इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप अकेले बना रहे हैं और एक साथ गुंजिया को सेकना चाहते हैं तब हम इसको हल्के से कपड़े से बनाते रहेंगे और ऊपर से ढक देंगे ताकि उनका जो पापड़ है वो टाइट ना हो जाए और हमारी गुंजिया कढ़ाई में डालने के बाद ना फटे, क्योंकि आटा ही होता है ये। और जब आटे को हम खुला रख देते हैं तब वो सूख जाता है। उसी प्रकार गुंजिया भी पंखे के नीचे अगर आप बैठकर बना रहे हैं तो वे सूख जाएंगी। इसी प्रकार हम स्टफिंग बनाते हुए अपनी सभी गुंजियाओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरी ओर हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होना रख दिया है। हम अपनी सभी गुंजिया इस प्रकार से बनाते रहेंगे और दोनों काम अगर हम जल्दी में करने हैं तो मैं दूसरी एक साइड अपनी गुंजिया बनाती रहूँगी और दूसरी साइड हम कढ़ाई में रखकर अपनी गुंजिया को मैं सेकती रहूँगी। अगर आपके फैमिली में 2 लोग हैं तब आप एक गुंजिया बनाते रहिए और एक गुंजिया को कढ़ाई में सेकते रहिए। अब मैं एक छोटी सी लोई डालकर अपनी कढ़ाई में देख रही हूँ। मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल गर्म होना रख दिया था पहले ही। आप देख सकते हैं गोली इसमें डालने के बाद ऊपर आ गई है, लेकिन हमने ऑयल तेज़ गर्म बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि अगर हम ऑयल को तेज़ गर्म करेंगे तो हमारी गुंजिया अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब हम इस प्रकार अपनी कढ़ाई में गुंजिया को साइड से करके धीरे से छोड़ देंगे ताकि छेल के छींटे हमारे ऊपर ना लगें। हम सभी गुंजियाओं को इसी प्रकार डाल देंगे और हल्का डालते ही इसको टच नहीं करेंगे, थोड़े टाइम बाद करेंगे जब हमें लगे कि एक साइड से हमारी गुंजिया हल्की ब्राउन हो गई है। करीब आधा से 1 मिनट बाद हम अपनी गुंजिया को पोनी की हेल्प से दूसरी साइड से पलट देंगे और उलट पलट कर इसी प्रकार से हम अपनी सभी गुंजियाओं को सेक लेंगे। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से सिकने लग रही हैं, हल्का हल्का वाइट वाइट दिख रही हैं। अब हम इनको पलट देंगे, क्योंकि अगर हम कच्ची गुंजिया में ऐसे ही इसको पलटना स्टार्ट कर देंगे तब हमारी गुंजिया में पोनी की लगते ही वो फट जाएंगी और सारा तेल हमारा गंदा हो जाएगा और हमारी गुंजिया के ऊपर भी काले काले निशान आ जाएंगे और वो दिखने में अच्छी नहीं लगेंगी। इस प्रकार अलट पलट कर हम अपनी गुंजिया को सेकते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गुंजिया पलट नहीं पाती, उसके लिए हम जाली वाली पोनी का इस्तेमाल करेंगे। जाली वाली पोनी में रखकर हम अपनी गुंजिया को दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। हमारी गुंजिया अच्छी प्रकार से सीख गई है। आप इसको हल्का ब्राउन या डार्क ब्राउन जैसा आपके घर में पसंद करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा वैसे ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तब ये बाद में इनका खोया अंदर से जल जाता है या सूजी जो भी आपने इसके अंदर भरी है। ये अच्छे से हल्का ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी और इसी प्रकार से जो अपनी बाकी बची हुई गुंजियाँ हैं उनको भी मैं इसी प्रकार से अपनी कढ़ाई के अंदर डालकर सेक लेंगे। अगर आप चाशनी वाली गुंजिया बनाना चाहते हैं तब हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे और अपनी गुंजिया को इसमें से निकाल कर हल्की गर्म चाशनी में इन्हें डिप करेंगे और फिर छलनी में निकाल कर रख देंगे ताकि उनकी एक्स्ट्रा चाशनी अलग हो जाए और हमारी गुंजिया परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। सेम तरीके से आप अपनी चाशनी वाली गुंजिया भी बना सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी फिर बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी रेसिपी शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताइए आपकी गुंजिया कैसी बनी।